नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ शबनम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मदरसों को मुसलमानों को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे हड़कंप मच गया। न सिर्फ राहुल गांधी को आईना दिखाया गया इस बयान के जरिए, बल्कि उन विरोधी मौलानाओं की आंख भी खोल दी गई जो लगातार मदरसों की आड़ में अवैध कारनामों में जुड़े रहते थे, जिनके खिलाफ जांच पड़ताल के बाद एक्शन लिया गया। और आपको बता दें, असम ही वो ऐसा प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को भगाया गया है, जहां सबसे ज्यादा अवैध मस्जिद मदरसों पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया गया है। अब ऐसे में हेमंत बिस्वा शर्मा का मदरसों को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया। उनका कहना है कि देश भर के ही पूरे मदरसे बंद कर देने चाहिए, क्योंकि इनकी आड़ में जो करतूतें होती हैं उस पर लगाम लगनी चाहिए। मदरसों के छात्र भी पढ़ाई कर ठीक से इंजीनियर, यहां पर बड़े बड़े पदों पर साइंटिस्ट बनने चाहिए। क्यों सिर्फ उन्हें मदरसों की पढ़ाई पढ़ाकर, क्यों उनका माइंड वॉश कर सिर्फ एक तरफ ही उन्हें धकेला जाए? यही वजह है कि हेमंत बिस्वा शर्मा सीधे सीधे कहते नजर आए कि मदरसों पर पूरे देश में ताला लग जाना चाहिए। तो आगे कुछ बताएं, उससे पहले क्या कुछ बयान उन्होंने दिया वो आपको सुनवाते हैं। बिहार में नहीं, पूरा देश में मदरसा बंद होना चाहिए। हमारा देश को डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, आर्मी चाहिए। हमारा देश को मुल्ला का जरूरत नहीं है। हमारा देश को मुसलमान भाई बहनों को डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए। ओसामा को कितनी गंभीरता से इंडिया लेती है? मैं तो ओसामा बिन लादेन को गंभीरता से लेता हूँ, और अमेरिका ने उनको एक बार समुद्र में फेंक चुका है, तो रघुनाथपुर भी दोबारा समुद्र में फेंक देगा उन लोगों को। लालटेन कहाँ जाएगा सर? देखिए, मेरा लगता है अभी मोदी और नीतीश कुमार का लहर है, सुनामी है। लालटेन पहले भी जंगल में थे, अभी भी जंगल में रहेगा। सर, बार बार ओसामा का नाम ले लेके आप लोग जो है कि ओसामा को हाईलाइटेड कर रहे हैं। बहुत बड़ी जरूरत है हाईलाइट करना। अगर हम बाबर और औरंगजेब को हाईलाइट नहीं करते थे तो राम मंदिर बनते थे क्या? हमारा देश में हिंदू अस्मिता को जगाने के लिए बार बार ओसामा बिन लादेन का, कसब का नाम हमें लेना ही पड़ेगा। इसलिए यही तो हमारा सामने एग्जाम्पल है कि अगर देश में हिंदू सभ्यता नहीं होगा तो देश में कसब की सभ्यता आएगा, ओसामा बिन लादेन का सभ्यता आएगा। तो इसीलिए हमें नाम लेना होगा। हमने नाम लेने का कोशिश किया, इसलिए आज बाबरी मस्जिद का सामने जगह में राम जन्मभूमि मंदिर बना हुआ है। तो सुन लिया आपने, हेमंत बिस्वा शर्मा ने न सिर्फ मदरसों को लेकर बयान दिया, बल्कि बिहार की धरती पर खड़े होकर ओसामा बिन लादेन वाला मामला जो चल रहा है उस पर भी तंज कसा और साफ साफ कहा कि ये भगवान की धरती है, यहाँ भगवान की पूजा होनी चाहिए, यहाँ आतंकियों का नाम लेकर नहीं सियासत होनी चाहिए। इसके साथ ही मंच से हेमंत बिस्वा शर्मा का एक और बयान वायरल हुआ जिसने तो हड़कंप ही मचा दिया। इस बार हेमंत बिस्वा शर्मा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मदरसों को लेकर एक अधिकारी उनके पास पहुंचता है, एक फाइल देता है कि मदरसों में जो मौलाना पढ़ाते हैं उनका वेतन देना है, इस पर साइन कर दीजिए। जिसको लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या कुछ रिएक्शन दिया, क्या कुछ उस अधिकारी अफसर से कहा, वो उनकी जुबानी ही आपको सुनवा देते हैं। एक अधिकारी आया एक फाइल लेके। क्या फाइल है? साहब, मदरसा शिक्षक को तनख्वाह देना है, आपका दस्तखत चाहिए। मैं बोला दोबारा बोलो तो क्या है? बोले मदरसा शिक्षक को वेतन देना है। मैं बोला ये मदरसा क्या है? ये मदरसा क्या होते हैं? बोले साहब मदरसा से क्या होते हैं? बोले बनते हैं। तब मैंने वो अधिकारी को बोला कि बनाने का ठेका क्या हमने लेके रखा हो? बनाने का ठेका क्या हमने लेके रखा हो? बोले नहीं साहब, ये तो 1935 से चल रहा है, हमें मदरसा को वेतन देना है। मैं बोला अगर मैं बंद कर दूं तो क्या होगा? बोले बहुत हल्ला होगा। मैं बोला ठीक है, हल्ला होगा तो मजा आएगा। आज से ही पूरा मदरसा बंद कर दो, आज से ही पूरा मदरसा बंद करो।
तो सुन लिया आपने कैसे मदरसों को लेकर भयंकर भड़कते हुए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा नजर आ रहे हैं। और वो आज से नहीं, उसी वक्त से नजर आ रहे हैं जब से असम का चार्ज उन्होंने संभाला और ताबड़तोड़ तरीके से अवैध मस्जिद मदरसों पर कार्रवाई की, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाया। बड़ी संख्या में असम से घुसपैठिए भगाए गए, बड़ी संख्या में मदरसों पर, अवैध मस्जिदों पर ताले लटकाए गए, क्योंकि जांच पड़ताल में खुलासा हुआ कि कुछ मस्जिदों की आड़ में अवैध धंधों को अंजाम दिया जा रहा था, देश विरोधी गतिविधियों को पनपाया जा रहा था। यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने वक्त रहते सख्त कदम उठाया और जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाई की उसकी न सिर्फ तारीफ हो रही है बल्कि विरोधी पक्ष माहौल बनाता हुआ भी नजर आ रहा है। क्योंकि आरोप बीजेपी यही लगाती रही है कि अगर ये लोग माहौल नहीं बनाएंगे, आरोप नहीं लगाएंगे तो कैसे अपनी वोट बैंक की राजनीति को चमकाएंगे। यही वजह है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस तरीके से बयान दिया, आईना दिखाया विरोधियों को, उन विरोधियों को जो लगातार मदरसों मस्जिदों की आड़ में अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक की परवाह है, देश की सुरक्षा की कम। तभी तो देखिए ना, राहुल गांधी बीजेपी और पार्टियों पर तंज कसते कसते कहां पर आ गए हैं। स्तर देखिए, सेना को ही अब निशाना बनाना शुरू कर दिया है। वो सेना जो लगातार देश की सुरक्षा में दिन रात लगी रहती है, वो सेना जो अगर विरोधी ये दुश्मन देश हमला करता है उसे मुंह तोड़ जवाब देती है, अपनी जान पर खेलकर दुश्मन को मारती है, उस सेना को राहुल गांधी निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे तंज कस रहे हैं जैसे किसी विपक्षी पार्टी पर तंज कस रहे हो। और आरोप क्या लगा रहे हैं कि सेना में उच्च जाति की कुछ परसेंट लोगों को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है। अब इस तरीके का राहुल गांधी का जो बयान वायरल हुआ उस पर ना बवाल बढ़ के वो भला कैसे हो सकता है। तो ऐसे में हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि इस कांग्रेस को देश की सुरक्षा से, सेना के मनोबल से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इन्हें तो मुद्दे चाहिए, राजनीति करनी है, चाहे सेना पर कीचड़ उछाले, चाहे सरकार पर कीचड़ उछाले, चाहे किसी भी नेता पर कीचड़ उछाले, इन्हें मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और राहुल गांधी अनाप शराब जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, आखिर उन्हें हो क्या गया है, क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी को लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा, वो भी आपको सुनवा देते हैं। राहुल गांधी पागल है और उनका बात मत करिए, जो भी मुंह में आते हैं वो ही बोलते हैं। अभी पाकिस्तान का साथ इंडिया का लड़ाई होगा, सेना में भी अब 10% 20% कर लेगा। सेना वाला किसको सेना होना चाहिए? जो सबसे ताकतवर है, जो पाकिस्तान को मार सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं कि सेना में भी आप 10% 20% शुरू करो। तो मैं चाहता हूं कि देश राहुल गांधी को ऑफिशियली पागल डिक्लेयर कर दे। तो सुन लिया आपने कैसे हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को न सिर्फ आईना दिखाया बल्कि सेना का अपमान करने पर राहुल गांधी को बता भी दिया कि सेना क्या काम करती है, सेना कैसे देश की सुरक्षा करती है, सेना कैसे हर वक्त पर, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान पर खेलकर खड़ी रहती है। वो जवान, उन जवानों के बारे में अब राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए। सिर्फ हेमंत बिस्वा शर्मा ही नहीं, बीजेपी के तमाम नेता भी राहुल गांधी के इस बयान पर भड़कते हुए नजर आए हैं। क्योंकि कांग्रेस का तो आपने सिस्टम देख ही लिया, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कांग्रेस ने, देश की सेना ने जिस तरीके से आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा, जिस तरीके से पाकिस्तान में तबाही मचाई, वो तबाही कांग्रेस को नहीं दिखाई थी। कांग्रेस को क्या दिख रहा था? एक चश्मा पहनकर सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का बयान दिख रहा था, जो लगातार भारत की सेना का, भारत के लोगों पर प्रहार कर रहे थे, टैरिफ बम फोड़ रहे हैं, वो उनका बयान दिख रहा है जो ये कह रहे हैं कि भारत के इतने विमान गिर गए। तो कांग्रेसियों ने भी पूछ लिया कि मोदी सरकार ये क्यों नहीं बता रही कि भारत के कितने विमान गिरे। कांग्रेस को इससे मतलब नहीं है कि देश ने कितने आतंकवादी मारे पाकिस्तान में घुसकर, कितने यहां के सैनिकों ने एयरबेसों में पाकिस्तान के गड्ढा किया, कैसे पाकिस्तान को सबक सिखाए गए, कितने पाकिस्तान के लड़ाकू विमान ढेर कर दिए गए, वो कांग्रेस को शायद नहीं दिखता। कांग्रेस को क्या दिखता है? सिर्फ सियासी रोटियां कि बीजेपी को घेरना है तो किसी पर भी तंज कसो, किसी पर भी कीचड़ उछालो, छींटे बीजेपी पर जानी चाहिए। अब ऐसा बोलकर राहुल गांधी ना फंसे, ये भला कैसे हो सकता है? हेमंत बिस्वा शर्मा ने तो आईना दिखाया ही दिखाया। बीजेपी के तमाम नेताओं ने राहुल गांधी को घेरा, तमाम
सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताई। जिस तरीके से राहुल गांधी माहौल बनाते हुए नजर आ रहे थे। खैर, ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले विमान कितने गिरे इसको लेकर माहौल बना रहे थे, फिर वोट चोरी का आरोप लगाकर चुनाव आयोग को ही घेरने बैठ गए। और जब भी राहुल गांधी वो हाइड्रोजन बम फोड़ने आते हैं, खुद ही उस हाइड्रोजन बम की चपेट में आ जाते हैं, खुद ही फंस जाते हैं। जिस मॉडल को लेकर वो पूरा आरोप लगा रहे थे, उस मॉडल ने राहुल गांधी को चंद घंटों में बेनकाब कर दिया, वीडियो जारी किया, बाकायदा राहुल गांधी को बोल दिया कि भाई मुझे क्यों अपने यहाँ देश की राजनीति में घसीटा जा रहा है। और फिर उसके बाद पूनम नाम की वो महिला हरियाणा की, वो भी सामने आई, उसने दिखाया कि मेरे सारे डिटेल सही है, आप किस हक से मेरे नाम को इस तरीके से घसीट रहे हैं। तो राहुल गांधी हाइड्रोजन बम चुनाव आयोग पर बीजेपी के खिलाफ फोड़ने नहीं आते, लगता है अपने ही झूठ पर फोड़ने आते हैं और खुद ही झूठ बोलकर बुरे फंस जाते हैं। खैर, बात असम की ही कर लेते हैं। किस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मदरसों को लेकर बड़ा बयान दिया, बवाल मच गया, मौलाना बड़ा कुटे, सपा नेता बड़ा कुटे, कांग्रेसी इस पर मुंह बनाते नजर आ रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने सीधा सेना का अपमान करने वाले राहुल गांधी को भी खदेड़ा और देश की सुरक्षा को घात लगाने वाले मदरसों पर तंज कसा, सीधा कह दिया कि देश में पूरे सारे मदरसे बंद होने चाहिए। खैर, अब उनके बयान पर जिस तरीके से विरोधी बवाल कर रहे हैं, क्या कुछ अब हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से रिएक्शन आता है, वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।